चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला किया। मुख्यमंत्री ने भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का ऐलान किया। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की है। भौगोलिक दृष्टि से महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए कानून व्यवस्था की नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा रहा है ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण पाया जा सके। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। जो कानून व्यवस्था को लेकर समस्याएं पैदा हो रही हैं उनको लेकर ये सिस्टम बनाया गया है और इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, पहले तो वो सुनवाते हैं और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से क्या बयानबाजी की जा रही, क्या प्रतिक्रिया रही, वो भी आपको सुनवाएंगे। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस अच्छा काम कर रही है और पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, महानगरों का विस्तार हो रहा है भौगोलिक दृष्टि से भी, और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही है। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। कानून व्यवस्था की स्थिति सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रहे, उसके लिए आवश्यक है कि मध्य प्रदेश के इन 2 महानगरों में हम कमिश्नर प्रणाली लागू करें। आज इन दोनों शहरों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। मैं गृह मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है। उनको धन्यवाद के साथ ही इंदौर की जनता और भोपाल की जनता ये प्रयोग के बतौर में इन जगह पर कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए जो नया समीकरण है, आईटी से जुड़े हुए क्षेत्र के क्राइम हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, अन्य क्षेत्रों के सभी जगह पर एक व्यवस्थित कानून व्यवस्था का राज हो, ऐसा किया। इसके लिए बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी को बधाई। इंदौर भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली करने की शिवराज जी की घोषणा कोई नई नहीं है, यह भी उनकी अधूरी 22,000 घोषणाओं में से एक है। यह घोषणा उन्होंने आज पहली बार नहीं करी। 10 वर्ष पूर्व विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में जवाब देते हुए भी शिवराज जी इस तरह की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने 28 फरवरी 2012 में भी विधानसभा में घोषणा की थी। खुद तत्कालीन गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी 4 वर्ष पूर्व इस तरह की घोषणा की थी। तो इस तरह की घोषणा कई बार हो चुकी, इसलिए मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर सहसा विश्वास नहीं होता है। यदि बात करें तो इसी घोषणा के बाद ट्रायल के तौर पर एसएसपी सिस्टम वर्ष 2009 में जारी किया गया था। बाद में 2012 दिसंबर में से बदलकर डीआईजी सिस्टम लागू किया था। तो इस तरह के कई प्रयोग मध्य प्रदेश के इंदौर भोपाल में हो चुके हैं। एक बार फिर प्रयोग के तौर पर घोषणा हुई है। अब देखना है घोषणा कब पूरी हुई थी, क्योंकि सीपीओ बंद करने की भी अगस्त में घोषणा हुई थी और अभी तक वो घोषणा पूरी नहीं हुई। खुद कमला नेहरू अस्पताल जहां पे बच्चे मौत के आगोश में समा गए, वहां का मेंटेनेंस का काम अभी तक सीपीओ के पास था। तो देखना है शिवराज जी की घोषणा, ये जो कई वर्षों से करते हैं, अभी कब पूरी होती है कि ये घोषणा बन के रह जाती है या इसके पीछे क्या मायने, सब थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा।
चलिए, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही आपने सुना कि क्या कुछ कहना रहा है। अब इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी का। ब्रजेश जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, जिस प्रकार से सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, एमपी में अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जा रहा है, ऐलान कर दिया गया है। इंदौर भोपाल में इस प्रणाली को लागू किया जाएगा। ये प्रणाली है क्या? उसके बाद फिर हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। देखिए पूनम, पुलिस कमिश्नर प्रणाली की मांग बार बार उठती रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है, जिस तरह हम सलूजा जी को भी सुन रहे थे। लेकिन इसको आईएएस और आईपीएस में टकराव के रूप का दे दिया जाता था। इस कारण ये मामला टल जाता था। जिन शहरों की आबादी 20 लाख से अधिक है, वहां पे इस तरह की प्रणाली की मांग की जाती है। लगातार आईपीएस एसोसिएशन भी इसकी मांग कर रही थी, और चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनके भी संकल्प पत्र या घोषणा पत्र में ये मुद्दा रहता था कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करेंगे। क्योंकि इंदौर और भोपाल दो बड़े शहर हैं, ग्वालियर, जबलपुर। लेकिन इंदौर भोपाल में लागू करने की मांग इसलिए उठ रही थी कि अपराध के कारण, या तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल में इसलिए, और इंदौर एक हम उद्योग नगरी कहते हैं, उसको मिनी मुंबई कहते हैं, जहां अपराध बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में जो अधिकार कलेक्टर एडीएम के पास होते हैं, वो अधिकार पुलिस के पास आ जाते हैं। जिस तरह से आप यदि किसी अपराधी को जेल भेजना है आपको, तो अभी 151 के तहत कार्रवाई करके पुलिस एडीएम या कलेक्टर की कोर्ट में पेश करती है, वो उसको जेल भेजते हैं। हथियार के लाइसेंस देने के अधिकार पुलिस के पास आ जाते हैं। बार लाइसेंस, बार में छापेमारी की कार्रवाई करने की अभी जो कलेक्टर जो आदेश देते हैं उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। यदि कानून व्यवस्था के मामले में हम देखते हैं तो वहां पे एडीएम के आदेश पर पुलिस काम करती है, कभी लाठीचार्ज करना है या किस तरह की परिस्थितियां। तो ये जो अधिकार हैं जो पुलिस को मिल जाएंगे, वो अपराधियों को जिला बदर कर सके, अपराधियों को जेल भेज सके। तो ये जो अधिकार जो कलेक्टर के पास होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस में और हम देखते हैं प्रशासन में टकराव की स्थिति बन जाती है कि उनने यदि जिला बदर की कार्रवाई कलेक्टर के पास भेजी है तो उसमें कलेक्टर किसी कारण से रोक लगा देते हैं या कर नहीं पाते हैं। ये सारे अधिकार पुलिस के पास होंगे कि वो एनएसए की कार्रवाई कर दे अपराधियों के खिलाफ, उनको जिला बदर कर दे, उन पर जो भी सख्त कार्रवाई होती है 151 की 107-16 कार्रवाई होती है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां होती है, वो अधिकार पुलिस के पास हो जाता है। यदि कमिश्नर प्रणाली भोपाल में और इंदौर में लागू होती है, या तो डीजी या एडीजी रैंक के एक अधिकारी को कमिश्नर बनाया जाएगा। उसके पास उसके अंडर में 2 एडिशनल कमिश्नर हो सकते हैं। फिर जिस तरह जोन में हम देख रहे हैं कि अभी जो पैरामिड बना हुआ है भोपाल पुलिस का या इंदौर पुलिस का, उसके हिसाब से आज की तारीख में आईजी ऊपर होता है, लेकिन एडीजी उसकी जगह पर पोस्टेड है। उसके बाद उस आईजी के अंदर 3-4 जिले आते हैं, पूरा रेंज आता है। डीआईजी है, ग्रामीण डीआईजी अलग है, शहरी डीआईजी अलग है। डीआईजी के अंदर में हम देख रहे हैं भोपाल में 3 एसपी है, हेडक्वार्टर है, आपका पुराने शहर में एसपी है, नए शहर में एसपी है। फिर 4 जोनों में बांट दिए गए जो एडिशनल एसपी संभालते हैं। फिर जो संभाग में बटे हुए हैं जिनके थाने वो सीएसपी कहलाते हैं। अब इन पर जगह पर आप देखेंगे कि यदि हम डीआईजी को मानते हैं कि डीआईजी की जगह पे आप डीजी या एडीजी स्तर के अधिकारी को कमिश्नर बना देंगे, तो जो एसपी बैठे हैं वहां पे आईजी स्तर के अधिकारी होंगे, और जो आप उनके अंदर हैं वो डीआईजी आईजी या डीआईजी स्तर के अंदर अधिकारी होंगे। फिर जो एडिशनल एसपी हैं वो सीएसपी स्तर के अधिकारी हो जाएंगे। तो कितनी पावरफुल हो जाएंगे। जो सक्षम अधिकारी होंगे, बड़े अधिकारी होंगे, वो निर्णय लेने में त्वरित कार्रवाई करेंगे। मॉनिटरिंग की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। जो आरोप लगते हैं पुलिस पर सही से कार्रवाई नहीं हुई, गलत कार्रवाई हो गई, तो ये चैनल दूसरा तरह का नया डेवलप हो जाएगा, जिस तरह हम मुंबई में देखते हैं, चंडीगढ़ में देखते हैं। और आप उस तरह का जब चैनल मध्य प्रदेश में हो जाएगा, खासकर भोपाल और इंदौर में, तो पुलिसिंग बहुत बेहतर हो जाएगी, जो एक पूरे प्रदेश को संदेश देगी कि कानून व्यवस्था कितनी मजबूती से इंदौर भोपाल में चल रही है। यहाँ पे आप कोई लूपहोल नहीं बचेंगे। पुलिस के पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि हमने तो जिला प्रशासन को भेज दिए थे कि एनएसए की कार्रवाई के लिए, जिला बदर की कार्रवाई के लिए और 151 की कार्रवाई के लिए। जो तमाम तरह के अधिकार होते हैं पुलिस के, जो कमिश्नर प्रणाली में, वो कलेक्टर और एडीएम से लेकर जिला प्रशासन से लेकर पुलिस को देते हैं। तो दरअसल टकराव की वजह ही यही थी कि आईएएस और आईपीएस नहीं चाहते हैं कि ये अधिकार, आईपीएस चाहते हैं कि उनको मिल जाए पूरे अधिकार। आईएएस चाहते हैं कि ये अधिकार कलेक्ट्रेट के रहे, मजिस्ट्रेट के जो अधिकार हैं वो उन्हीं के पास रहे, जिससे कि पुलिस पर भी एक आईएएस का वो प्रेशर बना रहे। और यही कारण है कि कमलनाथ की जब सरकार थी तो हमने देखा आईपीएस एसोसिएशन की मीट होती है, जो आईपीएस और आईएएस एसोसिएशन की मीट होती है, उस मीट में भी ये मांग उठी थी। तब दिग्विजय सिंह ने भी इसमें
पैरवी की थी। उन्होंने कहा था हाँ होना चाहिए 20 लाख से आबादी वाले शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि IAS IPS में टकराव का बहाना बनाकर इसको रोक दिया जाता है। कमलनाथ सरकार में भी पैरवी की गई थी इसकी, लेकिन तब भी ये रोक दिया गया था कि IAS लॉबी नहीं चाहती है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होना। जी ब्रजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अब इस वक्त रिटायर्ड DSP सलीम खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलीम जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार जी, नमस्कार जी सलीम जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली अब लागू की गई है, इसका ऐलान किया गया है CM शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, तो इसके बाद आपको क्या लगता है, जब पुलिस के पास अधिकार आ जाएंगे तो अपराधों पर लगाम लगाना आसान होगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाए, इस तरह की पहल पिछले 20 सालों से चल रही है, लेकिन किन्हीं कतिपय कारणों से ये हमेशा टाल दी जाती है। और ये बात सही है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली ही प्रभावी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है अभी वर्तमान कानून में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की है, पुलिस की नहीं है। अब वो एक दूसरे के ऊपर जब भी कोई समस्या आती है तो पुलिस या प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं जिम्मेदारी, अगर अच्छा नहीं हुआ, अगर कोई समस्या खड़ी हुई। इसलिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली से कम पुलिस सीधे जिम्मेदार हो जाएगी कानून व्यवस्था के लिए, और उसके पास ये बहाना नहीं होगा कि वो उसने NSA की रिपोर्ट भेजी, कार्रवाई नहीं हुई, जिला बदल की रिपोर्ट भेजी, कार्रवाई नहीं हुई, बाबू को हटाने की रिपोर्ट भेजी 116 की, उनको रोपानोवर नहीं कराया गया, तो सीधे जिम्मेदार हो जाएगी। उसमें प्रशासन में, कानून व्यवस्था में कसावट आएगी और इसका फायदा सीधे सीधे जनता को मिलेगा। इसमें कोई ईगो की बात नहीं है कि IPS IAS के अधिकार किसको कम हो रहे हैं, किसको ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जनता का इसमें सीधा सीधा मैं फायदा देखता हूँ। जी सलीम जी, साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या बिना संसाधन बढ़ाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस भर्ती है, क्या उसको बढ़ाए बिना इन सब चीजों की जरूरत नहीं महसूस होती? सिर्फ पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से अपराधों पर लगाम लग जाएगी, क्या और चीजों की जरूरत नहीं है यहाँ पर? देखिए, मैं 40 साल मैंने करीब नौकरी की है। पुलिस के पास पहले, आज से 40 साल पहले संसाधन बहुत सीमित थे। हर सरकारों ने संसाधनों को बढ़ाने का, जुटाने का काम किया है और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जो वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो पुलिस को भी उसी तरह से संसाधन उपलब्ध कराए जाना चाहिए ताकि पुलिस और सक्षम हो, कैपेबल हो और प्रभावकारी। जी सलीम जी, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी भी जुड़े हुए, उनका कोई सवाल। ब्रजेश सर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? सलीम साहब, देर आए दुरुस्त आए, इसको आप कह सकते हैं, लेकिन जो IAS एसोसिएशन जो आरोप लगाती थी, जो बाकी के राजनेता आरोप लगाते थे कि पुलिस दुरुपयोग करेगी कानून व्यवस्था का, और देश के 72 शहरों में जो लागू है कमिश्नर प्रणाली, और पिछली बार भी जब कमलनाथ सरकार ये लागू करने वाली थी तब ये तर्क दिया गया था कि इसके दुरुपयोग ज्यादा होंगे। उसके तर्कों के बाद ही कमलनाथ सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया था, वरना वो 15 अगस्त को इसकी घोषणा करने वाले थे। तो अब क्या वो दुरुपयोग की संभावना खत्म हो गई है क्या? हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। कोई अधिकारी, इंडिविजुअल कोई है, कोई पूरे संस्था को ये कहना ना कि दुरुपयोग करेगी, या वो अभी ठीक है, आपने मौका ही नहीं दिया, एक बार मौका दे के देखिए, और अगर सही काम करते हैं तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो सरकार के हाथ में विशेषाधिकार जब चाहे खत्म कर सकते, लेकिन एक बार मौका तो दीजिए। अगर पुलिस सक्षम रहती है, जनता को फायदा पहुंचाती है, कैपेबल रहती है, तो फिर ये प्रणाली लागू होना चाहिए। और अगर मान लो फेल्योर होती है और दुरुपयोग करती है कानूनों का, ऐसे मामले आते हैं, तो जो दुरुपयोग करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और पूरी तरह अगर फेल हो जाए तो वापस ले लीजिए, क्या फर्क होता है? तो दोहरी जिम्मेदारी है पुलिस को, पुलिस के सामने दोहरी जिम्मेदारी है कि इसको सफल बनाने की, जैसे कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में वापस भी ली गई है, यही तर्क दिया गया था पिछली बार। तो ज्यादा सतर्कता से और बेहतर काम करने की जरूरत रहेगी पुलिस को, ताकि अन्य 2 शहरों में, हम ग्वालियर जबलपुर में भी इस तरह की प्रणाली देख सके आगे जाके। ब्रजेश जी, ये पुलिस की बिल्कुल जिम्मेदारी है कि अगर उसने पुलिस को ये अधिकार मिल रहे हैं तो सतर्कता से, ईमानदारी से, मेहनत से, पूरी कार्यकुशलता के साथ उसको पालन कराना चाहिए और अपने आप को सिद्ध करना चाहिए कि हम कानून का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम जनता को राहत पहुंचाएंगे और बहुत कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, अपराधों पर लगाम लगाएंगे। अगर पुलिस ये सिद्ध करती है तो कंटिन्यू करेगी प्रणाली, और अगर पुलिस ये सिद्ध करने में विफल होती है तो सरकार के हाथ में, सरकार जब चाहे उसको वापस ले सकती है।
जी शुक्रिया सलीम जी इस बातचीत के लिए। ब्रजेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस प्रकार से आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अन्य जगहों पर जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है उसके बाद क्या अपराधों पर लगाम लगाना आसान हुआ है, अपराध कम हुए उन शहरों में जहां ये प्रणाली लागू है? देखिए पूनम, जब पुलिस कमिश्नर प्रणाली यदि भोपाल और इंदौर में लागू हो जाएगी तो जवाबदेही एक संस्था की हो जाएगी, एक व्यक्ति की हो जाएगी। यदि अभी हम जवाबदेही की बात करते हैं तो दो विभागों की बात आ जाती है तो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि सही यदि हमने माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो जब तक कलेक्टर वो निर्देश नहीं देंगे या तब तक एनएसए की कार्रवाई नहीं की, या हमने किसी अपराधी पर जिला बदर की कार्रवाई नहीं की, किसी का अपराधी हथियार लेकर घूम रहा है उसका शस्त्र लाइसेंस है उसका हमने निरस्त नहीं किया। तो ये जब जिम्मेदारी की बात आती है पूनम, तो जब पुलिस के पास क्या रहता है, उन्होंने कहा कि हमने तो सिफारिश कर दी थी, कलेक्टर के पास इतनी सारी फाइलें रहती उन्होंने नहीं देखा, या उन्होंने कोई टीप लगा दी उसमें और क्वेरी मांग ली, तो ये जो जिम्मेदारी बढ़ जाती थी, जो एक दूसरे पर जवाबदेही तय नहीं कर पाते थे हम कि किसकी गलती है, तो वो जवाबदेही यहाँ तय होने लगेगी कि यदि कोई गलती हुई है तो उसके पुलिस पे दोषी होगा, ना भी उसको जिला प्रशासन पर ठीकरा फोड़ सकते हैं, ना जिला प्रशासन वाले पुलिस पर ठीकरा फोड़ सकते हैं। तो जो एक दूसरे पर जो टाल मटोली का जो रवैया रहता था वो पहली फुर्सत में खत्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ा काम होगा। दूसरा, पुलिस ये नहीं कह सकती कि हमारे क्षेत्र में अपराधी घूम रहा था हमने उस पर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमें समय नहीं मिला। आपके पास तत्काल आपके मजिस्ट्रेट के आप पे पावर रहेंगे, आपके पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करके लाएंगे, आप सुनवाई करोगे, आप जेल भेज दोगे, आपको जो भी कार्रवाई करना पड़ेगी आप त्वरित कार्रवाई कर सकते हो। आपके पास गुंडा लिस्ट की सूची है, आप गुंडों पे कैसी कार्रवाई कर सकते हो, आपको किसी के कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होगी। जो आपको मजिस्ट्रेट के जो पावर रहेंगे वो मैन पावर होंगे, जिसकी वजह से आईएएस से हमेशा कहते रहे कि इसका दुरुपयोग हुआ। उन्होंने कई तर्क भी दिए थे, यही वजह थी कि पिछली बार ये कमिश्नर प्रणाली घोषणा होने से पहले ही रोक दी गई थी। उन्होंने कहा था किस तरह से दुरुपयोग होता कि पुलिस के पास यदि मजिस्ट्रेट के पावर आ जाते हैं तो वो किसी निर्दोष को भी या कम दोषी है उसको भी जेल भेज सकते हैं। इस तरह के आरोप जो लगते थे, यदि दो चैनल थे, यदि पुलिस कोई कार्रवाई करती तो एक चैनल उसमें क्वेरी निकाल सकता था, यदि कुछ गड़बड़ी हो सकती थी तो वो रोक सकता था। तो उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब पुलिस की जिम्मेदारी डबल हो गई है और सबसे ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है। यदि ये सिस्टम को सफल बनाना है प्रणाली को, तो उसको ऐसे ईमानदार अधिकारियों को इन दोनों शहरों में पोस्टेड करना पड़ेगा जो बिना भेदभाव के कार्रवाई कर सके, निष्पक्षता से कार्रवाई कर सके, किसी राग द्वेष के बिना कार्रवाई कर सकते, बिना राजनीतिक प्रेशर के कार्रवाई कर सके। तो देखिए, यदि राजनीतिक प्रेशर होगा तो आप उन दूसरे दल के जो लोग हैं उन पर आप कार्रवाई करवा सकते हो पुलिस से। हम वैसे भी देखते हैं कि यदि विधायक से लेकर मंत्री तक चाहते हैं, कोशिश करते हैं तो उनके थाना क्षेत्र में उनकी पसंद का पीआई पदस्थ हो, क्योंकि बहुत सारे काम जो राजनीतिक दलों के हैं वो पुलिस के माध्यम से हो जाते हैं। किसी को दूसरे दल के व्यक्ति को है या किसी विरोधी को चमकाने का, धमकाने का, तमाम तरह के जो हथकंडे होते हैं जिन पर आशंका जताकर ही इस प्रणाली को रोका गया। लेकिन हम देखते हैं कि इस प्रणाली के फायदे भी बहुत हैं। यदि पुलिस के पास इतने सारे वो आ जाएंगे तो एक अधिकार आ जाएगा। तो यदि अपराधी बच रहा है उस पर गलत कार्रवाई है तो सीधी जवाबदेही आप तय कर सकते हो, उन पर सीधे कार्रवाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ दिलीप आर्या जी, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी बहुत स्वागत आपका। थैंक यू जी दिलीप जी, पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जा रहा है मध्य प्रदेश के 2 महानगरों में, इंदौर भोपाल में इस प्रणाली को लागू किया जा रहा है। इसके बाद क्या कुछ फायदा आप देखते हैं, कितना फायदा इस प्रणाली के लागू होने के बाद मिलेगा? पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अभी पुलिस अपनी बहुत सारी कार्रवाइयां इसलिए बच जाती है, कह देती है कलेक्टर ने या कमिश्नर कार्यालय से नहीं हुआ। अब जिम्मेदारियां पुलिस की बढ़ेंगी, पुलिस को अधिकार मिलेंगे, साथ में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी करने पड़ेंगे। पुलिस को रेवेन्यू से जो बहुत सारी शक्तियां जो कलेक्टर में और कमिश्नर में निहित है वो कमिश्नर पुलिस को मिल जाएंगी। इसमें एक्साइज की शक्तियां भी हैं, आर्म्स की शक्तियां भी हैं, जिला बदर की शक्तियां भी हैं, प्रिवेंशन की शक्तियां हैं। लेकिन उसके साथ साथ पुलिस को निष्पक्षता भी दिखानी होगी। तो पुलिस के कर्तव्य भी बढ़ेंगे, साथ में दायित्व भी बढ़ेंगे जिम्मेदारी के साथ साथ। जी ब्रजेश जी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी कोई सवाल? आर्य साहब, पहले ही पुलिस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो गलत कार्रवाई करती है। इस मामले में सीधे सीधे उन्हें जेल भेजने के अधिकार मिल जाएंगे। जो हम देख रहे हैं, आईएएस भी कहते हैं कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम में गिरफ्तार करने से जेल भेजने के अधिकार उनके पास मिल जाएंगे। तो जो तहसीलदार से लेकर मजिस्ट्रेट तक जो अपील करने के पावर थे, इस सिस्टम में अपील के पावर नहीं है। तो कैसे दुरुपयोग ना हो उसका, इस पर रोक कैसे लगेगी? इसके लिए कोई एक ऐसी बॉडी बनाना चाहिए या निगरानी समिति बनाने की जरूरत है क्या पुलिस मुख्यालय स्तर पर?
ब्रजेश जी क्या इस बात से सहमत है कि तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर सब महत्वपूर्ण कार्रवाई करते रहे हैं अभी तक? तो इस सिस्टम के लेकिन ऊपर जो एक इसका कहते हैं ना अपील करने का, अपील का अधिकार न्यायालय में है ना। ये यूएपीए कोर्ट एक्ट का तो पावर मिला नहीं है पुलिस को कि यूएपीए एक्ट है जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस साल तो जमानत नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी कार्रवाई होंगी, चाहे आर्म्स एक्ट के अधीन हो या जिला बदर के अधीन हो या एनएसए के अधीन हो, सब कोर्ट में चैलेंज होंगी जैसे अभी तक होती है। कलेक्टर की, कमिश्नर की कार्रवाई होगी तो कोर्ट में चैलेंज होती है। एनएसए जिला बदर करते हैं, उसका रिवीजन होता है कोर्ट में, रिवीजन के बाद ही वो मान्य कोर्ट होता का है। अधिकार रहेगा ना, तो प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाएगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी। और यदि नहीं, प्रक्रिया थोड़ी सरल जल्दी हो जाएगी। देखिए जल्दी हो जाएगी, अभी पुलिस इस पे सही काम करेगी, उस पर आक्षेप न लगे। बड़ी अगर ये मिल जाती है तो बहुत पुलिस का सौभाग्य होगा। आपको ज्ञान हो ब्रजेश जी, आप लंबे समय से पत्रकार से जुड़े हुए हैं। भाई महावीर के समय उठा था ये प्रश्न की पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाए भोपाल इंदौर में, तो आईएएस लॉबी ने भाई महावीर को कन्विंस करके रुकवा दिया था। तो यदि मिलती है तो बहुत बड़ी बात होगी, पुलिस अच्छा काम करेगी। जी चलिए, शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ बात करने के लिए, और ब्रजेश जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में अब पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया और कहा यह जा रहा है कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद जो पुलिस को अधिकार मिलेंगे तो उससे कानून व्यवस्था में और सुधार आएगा। जो अपराध हैं, अपराधी हैं, उन पर लगाम लगेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।